प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। गुरु भाई बहना, मैं एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो जेठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन हर पुरुष स्त्रियां सभी एकादशी व्रत करते हैं। अपनी सच्ची हृदय के लिए, अपने शरीर के लिए, सुखी जीवन के लिए, अपने घर परिवार के लिए जो करती है एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत। इस व्रत में एक अन्न जल ग्रहण नहीं की जाती है। जो भी ये व्रत को रखते हैं, 24 एकादशी में से एक जेठ मास की निर्जला व्रत एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत को करने से कभी जीवन में कोई विपदा नहीं आती है, सुखी जीवन रहते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है। इस व्रत को करने से श्रेष्ठ अति फलदायक है। ये व्रत जो है स्वयं विष्णु भगवान माता लक्ष्मी किए थे। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते लक्ष्मी माता विष्णु भगवान का चरण दबाने लगे। विष्णु भगवान की होठों पे मुस्कुराहट आ गया और पूछने लगे, हे देवी, हे ज्ञान की देवी, आप क्यों इतना सुबह सुबह मेरा चरण दबा रहे हैं? लक्ष्मी कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा चरण दबाना तो धर्म है और मैं आपको चरण सदा दबाते आई हूँ। आज भी आपके चरण दबा रही हूँ, लेकिन क्या बताऊं, मेरे मन में कोई प्रश्न बार बार मुझे खाया जा रहा है। विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवी, आप बेझिझक बताइए, मैं उस प्रश्नों का उत्तर आवश्यक दूंगा और विस्तार रूप से दूंगा। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे महाराज, देखिए पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है और कौन सा व्रत करने से शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा, जीवन में उसका खुशियाँ आ जाएगा और वो सुखी जीवन बिताएगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगा। कहते हैं विष्णु भगवान की, हे देवी, एक साल में पूरे 12 महीना होती है और 12 महीना में 24 एकादशी व्रत होती है और उसमें जो भी एकादशी व्रत करते हैं, जेठ मास की एकादशी निर्जला एकादशी व्रत, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे तो 24 एकादशी करने में भी अति फलदायक है, लेकिन जो 24 एकादशी नहीं करते हैं उसे जेठ मास की एक एकादशी करना चाहिए। कहते हैं कि महाराज, ये तो अति फलदायक है, आपने बता दिया। कहते हैं कि देखिए देवी, ये तो पौराणिक एकादशी है, ये नहीं कि आज नया एकादशी है, सब लोग करते हैं। देखिए पृथ्वी पर मैं आपको बताता हूँ, एक राजा थे और एक रानी। रानी जो थी एकादशी व्रत करती थी और राजा भी एकादशी व्रत करते थे। राजा जो थे सच्चे मन से, हृदय से एकादशी व्रत को निभाते थे। जब ही पारण का समय रहता था तभी राजा एकादशी व्रत का व्रत तोड़ते थे, अन्न जल ग्रहण करते थे। सबसे पहले एकादशी व्रत करते थे तो स्नान करके सूर्य भगवान को हाथ में लोटे में जल लेकर अर्घ देते थे और विष्णु भगवान का पूजा करते थे। ये तो विष्णु भगवान का पूजा करके और पूरे दिन पूरी रात निर्जला व्रत करते थे और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। कहते हैं कि ब्राह्मण को क्या दान किया करते थे? अरे चीनी का शरबत हो, सूखी अनाज हो, फल हो, जल हो, पंखे हो, यही सब दान किया करते थे। जितना होनी हो, जितना होती हो शक्ति अनुसार दान किया करते थे। राजा जो थे विधि पूर्वक अपना व्रत को पूरा करते थे। उनकी जो पत्नी थी, जब भी भूख लगता था रसोई घर में जाकर इधर उधर देखती थी, अरे मुझे कौन देख रहा है, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, इस वक्त कौन देखेगा।
और मैं रसोई में तो अकेला हूँ, चलो मैं खा लेता हूँ। वो कुछ भी खा लिया करती थी और उसके बाद व्रत को नाम किया करती थी। आधी दिन भी उपास नहीं रह पाती थी और सुबह सुबह विधि पूर्वक वो व्रत तोड़ती थी अपने पति के साथ। राजा तो अनजान थे इस बात से, जहाँ तक के कि कभी कभी राजा को भी उलझाने का कोशिश करती थी। स्वामीनाथ, क्या आपको भूख नहीं लगता है? क्या आपको प्यास नहीं लगता है? राजा कहते हैं मुस्कुराते हुए अपने पत्नी से, हे प्राण प्रिय, हे मेरा जीवन संगनी, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगता, भूख नहीं लगता? तुम मुझे कह रही हो? रानी कहती है, महाराज मैं तो स्त्री का जाती हूँ। ऐसे तो हर व्रत करने में स्त्री आगे रहती है, अपने पति के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है, अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है, घर में सुख शांति के लिए व्रत रखती है। तो मेरा तो व्रत रखना धर्म है, इसलिए आप तो सिर्फ एकादशी व्रत करते हैं ना? हाँ, मैं एकादशी व्रत करती हूँ। ठीक है, मुझे भूख प्यास नहीं लगता, मैं तो विष्णु भगवान का ध्यान में लगा हूँ। धीरे 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 रानी जितना दिन व्रत करती, जीवन भर व्रत करते रह गई, लेकिन कभी भी एक व्रत भी सच्चे मन से हृदय से पूरा नहीं की। जब समय बीता, अंतिम समय आया, तो रानी साल 2 साल बिस्तर पे रह गई। राजा का बड़े अच्छे से मृत्यु हुआ, राजा स्वर्ग की प्राप्ति हुए और राजा को फिर से ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। रानी जो थी, रानी साल 2 बरस बिस्तर पे रह गई। उसके बाद उसका जब मृत्यु हुआ तो स्वर्ग में गई नहीं, नरक में गई, धर्मराज जी के पास गई। धर्मराज जी कहते हैं कि इसका दान पुण्य में देखा जाए, कितना दान पुण्य किया है, नरक के लायक है या स्वर्ग के लायक है, कैसा है इसका कर्म। धर्मराज जी देखने लगे तो देखते 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 कहते हैं कि दान पुण्य तो रानी किया है, लेकिन उसका कोई फल नहीं। ये तो जहाँ तक के कि पाप कर जाती थी। ये तो एकादशी व्रत रखती थी, लेकिन एकादशी व्रत रख के और जाके भोजन कर लिया करती थी, उसमें भी जेठ मास का एकादशी। ये तो सबसे महा अति फलदायक है। सभी व्रत में तो कुछ ना कुछ फलहार भोजन किया जाता है, लेकिन जेठ मास की एकादशी में तो एक बूंद पानी भी नहीं पिया जाता है। और ये तो पानी क्या, ये तो भोजन अन्न ग्रहण करती थी। इसे तो नहीं तो नरक में जगह है और नहीं स्वर्ग में जगह है, इसे तो पृथ्वी पर जाकर इसे भुगतना पड़ेगा। धर्मराज जी गए विष्णु जी के पास, कहते हैं कि महाराज, इस रानी के बारे में देखिए, इसका मृत्यु तो हो गया है, लेकिन इसकी सजा बहुत काफी है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी देखते हैं तो कहते हैं कि इसे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, इसे सुवर्णी घर में जन्म लेना पड़ेगा। रानी का जन्म एक सुवर्णी घर में हो गया। धीरे 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 समय बीतता गया। रानी सुवर्णी घर में जन्म उम्र बिताते रही। रानी का सुवर्णी घर में कई संतानें उन्हें जन्म लिया और सुवर्णी जीवन बिताते 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 फिर से मौत हुआ। तो फिर से धर्मराज जी कहते हैं कि अरे, ये तो वही रानी का आत्मा है जो एकादशी व्रत का भंग किया करती थी, जहाँ तक के कि अपना पति को भी भंग करने का कोशिश करती थी। लेकिन इसका पति जो थे धर्मात्मा थे, पुजारी थे, तो उनका व्रत नहीं खंडित होता था, तो इनका व्रत जो है खंडित हो जाया करता था, खंडित कर दिया करती थी। तो देखिए क्या इसका पाप कट गया है या तो फिर और बाकी है। जब देखते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि नहीं धर्मराज जी, इसका तो अभी बहुत दिन ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, इसे तो बहुत दिन तक कष्ट झेलना पड़ेगा। कहते हैं कि महाराज, फिर से इसे पृथ्वी पर वापस कुतिया घर में जन्म लेना पड़ेगा। रानी का जन्म एक कुतिया घर में हो गया। रानी फिर से पृथ्वी पर आ गई। अब कुतिया घर में जन्म हुआ तो इधर उधर भटकने लगी, गंदगी खाने लगी। उसे तो
और भी बहुत दुख हो रहा था। धीरे 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 विपत्तियां उसका टल रहा था। जो कर्म की थी उसे कर्म का भुगतना पड़ रहा था। भुगतते 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 फिर से 16 वर्ष की आयु में उसका मृत्यु हो गया और फिर से भगवान धर्मराज जी के पास चले गए, यमराज के पास चले गए। यमराज उसे मारते पीटते कुहकाते काटे कूसे रटाते भिंटाते लुटाते ले गए। जब ले गए तो उसके प्राण धर्मराज जी के पास खड़ा हो गया और धर्मराज जी के पास खड़ा होकर और कहने लगा, धर्मराज जी से कहने लगा, महाराज मैं क्या ऐसा भी कष्ट किया हूँ, क्या किसी को दुख दिया हूँ जो मुझे कभी सुवर्णी घर में कभी कुतिया घर में जन्म हो रहा है, क्या और मुझे अभी बाकी है? कहते हैं धर्मराज जी ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना ही जान सकता हूँ कि तूने क्या दान पुण्य किया है, क्या अच्छे कर्म किया है, क्या किए कि भगवान के पास धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी के पास गए, धर्मराज जी ले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी देखते हैं तो कहते हैं इसे तो और भुगतना पड़ेगा। विष्णु जी उसे फिर से वापस पृथ्वी लोक पर एक गदही घर में जन्म दे दिए। जब गदही घर में जन्म दे दिए तो और पीड़ित हो गई और दुखी रहने लगी कि हाँ भगवान, मैंने कितना गलत कर्म किया था जो एक गदही घर में जन्म दिया। हे भगवान, धीरे 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 उनका 20 वर्ष का आयु मिला। 20 वर्ष का आयु काटकर और फिर से उनका मृत्यु हुआ तो फिर से धर्मराज जी के पास उनके प्राण यमराज ले गए। यमराज देखते हैं तो कहते हैं क्या कितने इन्होंने पाप किया था जो इसका पाप को पुण्य में बदलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर से इसे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और जाकर इन्हें कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। जो रानी का आत्मा है वो तो गदही घर में जन्म ले चुकी थी। गदही का आत्मा धर्मराज जी के पैर में लटक गए और कहते हैं कि हे धर्मराज जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और कोई ऐसा प्राणी में जन्म दीजिए जो कि मैं उस व्रत को करके और पूरा कर सकूं और पूरा करके मैं फिर से मनुष्य योनि में जन्म लूं और दान पुण्य व्रत पूजा पाठ भक्ति भजन मैं करूं। कहते हैं कि ठीक है तुम्हें गौ घर में जन्म देती हूँ। धर्मराज जी जो हैं विष्णु जी के पास लेकर गए और विष्णु जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, सुने मेले हो विष्णु जी हमारी बचनिया जी, रानी के राधा रामा भैले ना टूटिए जी, देई देहु गौआ घर जाला माँ जी, गौआ घर जल मिया विष्णु इनका के देहु जी, करतन ये हुए काशी बारात। गुरु भाई बहना, रानी का जन्म एक गौ घर में हो गया। एक किसान के घर में जन्म ली रानी, जो उसका आत्मा था गदही कुतिया सुवर्णी, उसका जन्म एक गौ घर में हुआ। और गौ घर में हुआ तो किसान जो थे उसे देखकर बड़े खुश हो गए कि आहा, मेरा एक सुंदर सा गाय माता बच्चिया दी है और अपने संतान को जन्म दिए, बड़ा सुंदर, उसे लाड प्यार से पोसे पाले। जब गाय जो थी वो बाछी थी वो बड़ी हुई तो जब भी जेठ माह से काशी आता था तो घर में सबको सुनती थी कि यहाँ जेठ माह से काशी व्रत आ गया है। वो बड़े प्रेम से अपने पगहा रस्सी को तोड़कर और नदी के पास जाया करती थी। नदी के पास जाकर नदी में देखते थे कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं तो धीरे 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 दबे पांव वो भी नदी में हेल जाया करती थी और हेल कर नदी में स्नान करके और किसी वृक्ष के छांव में वो चुपचाप बैठ जाती थी।
किसी वृक्ष के छांव में बैठ जाती थी। उसके बाद घर आती थी। घर आती थी तो किसान उसे देखते थे कि अरे आज तो इसका सर बड़ा सुंदर लग रहा है, शरीर लगता है इन्होंने जाकर कहीं पानी में डुबो लिया है शरीर को। और सवेरा होते ही किसान उसे भोजन देते थे तो भोजन नहीं करती थी। किसान को लगता था कि अरे आज मेरा गैया बीमार तो नहीं है। किसान अपने गैया के बीमारी इलाज कराने के लिए डॉक्टर के बुला लेते थे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं दवाई देते थे कि नहीं गैया बीमार नहीं है, अरे गैया तो पाघुरा रही है, गैया तो मस्ती में है, गैया का कोई दिक्कत नहीं। गैया का शाम हो जाता था तो व्याकुल हो जाती थी कि हमें स्नान करना है, हमें विष्णु भगवान का ध्यान करना है, इन्होंने मुझे तो स्नान कराएगा नहीं। किसान जब भोजन देते थे, किसान का आवाज दिया करती थी गैया कि हमें स्नान करा दो। किसान जो है पानी के ओर, गैया जो पानी की ओर देखती थी और तड़पती थी, रस्सियां तोड़कर भाग नहीं पाती थी तो कूदने लगती थी गैया। किसान जो हैं वो देखते हैं कि अरे लगता है लहर लुक का दिन है, इसे गर्म लग रहा है। किसान क्या करते थे, रस्सी बाल्टी पानी कुआं से खींचकर गैया को स्नान कराते थे। गैया चुपचाप खड़ी हो जाती थी। अगर जो पानी देते थे किसान तो गैया नहीं पीती थी। गैया का धीरे धीरे एकादशी व्रत, बहुत सारा एकादशी हो गया। इतना एकादशी व्रत किया गैया, इतना एकादशी, हर एकादशी व्रत गैया करने लगी। जो 24 एकादशी होता है एक भी एकादशी व्रत नहीं छोड़ी। और निर्जला व्रत तो कभी कैसे भूल जाती, उसे तो उसका फल का उसे दंड भुगतना पड़ रहा था, तो वो व्रत कैसे भूल जाती। जब भी गैया अपने धीरे धीरे बड़ी हो गई, अपने बछड़े का जन्म दी, तो जो भी किसान दूध उसे निकालने आते थे, दूहने आते थे, तो गैया चुपचाप खड़ी हो जाती थी और अपना दूध दूहने में कोई छटपटाहट उसके पाँव भी नहीं उठाती थी। कितनों कोई भी दूह लेते थे तो गैया कभी पाँव नहीं उठाती थी। सारे लोग उसे आशीर्वाद दिया करते थे कि आहा मेरा गैया बड़ी सीधा है, बहुत अच्छी है, हे भगवान युगों योग तक मेरे दरवाजे पर रहे। गैया कई बछड़े के जन्म दिया और कई जितना बछड़े का जन्म दिया सभी किसान के पास जीवित रहे और जितने लोग थे सभी आशीर्वाद देते थे। धीरे धीरे किसान समझ गए कि अरे लगता है गैया व्रत रखती है। गैया पूर्णिमा व्रत भी रखती है, एकादशी व्रत भी रखती है। द्वादशी व्रत नहीं रख पाती थी गैया, एकादशी व्रत रखती थी, तो द्वादशी तुरंत नहीं रख पाती थी, पूर्णिमा व्रत रखती थी। तो उन्हें लगा कि हाँ गैया एकादशी व्रत रखती है, तो बड़ा याद आता था किसान को कि हाँ एकादशी व्रत आ गया। 10वीं के दिन उसे स्नान करा दिया करते थे, एकादशी के दिन स्नान करा दिया करते थे। गैया के पास एक दीपक जला के छोड़ दिया करते थे गैया के नाम से कि हे गाय माता आप तो दीपक नहीं जला सकते हैं, लेकिन मैं आपके नाम से दीपक जला रहा हूँ। गैया के नाम से दीपक जला दिया करते थे। धीरे 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 समय बीतता गया। गैया जो थी फिर से 20 वर्ष की आयु खेवी। 20 वर्ष का इसका आयु था। 20 वर्ष इसका पूरा हो गया। गैया किसान के घर में कई बछड़े दिया, बहुत सारी दूध देती थी, जो कि किसान सभी आनंदमयी हो जाते थे। जब 20 वर्ष पूरा हो गया तो गैया जो है अपना दम तोड़ दी। जब गैया दम तोड़ी तो किसान बहुत रोए तड़पे। गैया के बारे में सबसे अपने उनके बात विस्तार रूप से बताते थे कि मेरी गैया एकादशी व्रत किया करती थी। लोग कहते थे कि अरे गाय होकर एकादशी व्रत करते हैं तो क्या हम एकादशी व्रत नहीं कर सकते थे। लोग भी एकादशी व्रत करने लगे। किसान के पत्नी भी एकादशी व्रत रखने लगे और कहने लगे कि एक गाय होकर एकादशी व्रत करती थी। आज मेरी गैया चल गई इस दुनिया से। पूर्णिमा का दिन गैया का मृत्यु हुआ। गैया का जीवन फिर से प्राण धर्मराज जी के पास गया। धर्मराज जी जो हैं जमराज लेकर गए। धर्मराज जी देखते हैं कि हाँ गैया तो कितना पुण्य आत्मा है, कितना अच्छा कर्म किया है। आज तक के गैया का एक डंटा किसी ने नहीं मारा, एक छड़ी से इसे मार नहीं कोई मारा। और गैया कितना अपने
जो दूध देती थी कितने प्रेम भाव से दिया करती थी। गैया जो है सबको पुण्य लेकर, अच्छे प्रेम लेकर आई है और गैया एकादशी व्रत की है। गैया ने अपने भूखे रह के भी किसान को दूध दिया करती थी। इसका तो एक राजा के घर में जन्म होना चाहिए। और गैया जो थी, गैया के लिए विष्णु भगवान के पास फिर से धर्मराज जी गए और विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, एक गाय का आत्मा है जो मेरे पास आया है। इन्होंने बड़ा पुण्य किया है, बड़ा धर्म कमाया है, बड़े अच्छे कर्म किया है। इसका विचार कीजिए महाराज। ये तो गौ माता थी, इसके बाद भी इसका अच्छा कर्म है। धर्मराज जी के बात सुनकर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों ऐसा सुना रहे हैं लक्ष्मी माता से। ब्रह्मा जी, अब विष्णु जी सुना रहे हैं लक्ष्मी माता से कि महारानी देवी देखिए, गैया ने जो है ऐसा कर्म किया, रानी ऐसा कर्म किया था, और देखिए गैया ने ऐसा कर्म किया। एक सुवर्णी घर में रानी होकर भी जन्म लिया, एक गदही घर में जन्म लिया, एक कुतिया घर में जन्म लिया, गौ घर में जन्म लिया। उसके बाद फिर से मेरे पास आया, और मेरे पास आया तो मैंने उसे बताया कि ये तो बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी पुण्य आत्मा है। इसे मृतालोक में एक ब्राह्मण के घर ब्राह्मण की पुत्री बन के जन्म लेगी। और उस गैया को एक ब्राह्मण के घर ब्राह्मण की पुत्री बन के उसे जन्म दिए हम। पुत्री बनी, ओ पुत्री बनी जो तो ब्राह्मण के घर में बहुत बड़ी पुजारी, पूजा पाठ भक्ति, भगवान की आराधना, विष्णु भगवान का पूजा, लक्ष्मी माता का पूजा, गणपति बप्पा का पूजा और कृष्णा भगवान का पूजा। धीरे 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 वो भक्ति में लीन रहने लगी। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अपने आप को बड़ी श्रेष्ठ और बड़ी भाग्यशाली मानते थे। लेकिन उन्हें लगा कि हे भगवान, मैं कौन ऐसा पुण्य किया हूँ जो मेरी पुत्री है, जो इसके सामने लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं हर चीज पूछने के लिए। क्या ये जन्म लेने से पहले हर ज्ञान इसके आत्मा में लिखा हुआ था? कुछ भी इसे ये सबसे बताती है, सब इससे पूछने आते हैं। ब्राह्मण जो है बड़े मन चिंतित रहने लगे कि कोई तो अच्छा पुण्य मैंने किया होगा जो मेरा पुत्री इतना आगे पीछे जानती है। और जब से मेरा पुत्री जन्म लिया है, जब से मैं कितने बड़े धनवान हो गया हूँ। मेरे घर में तो धन संपत्ति, रुपया पैसा, किसी चीज का कमी नहीं है, धन धान से भर गया है। ब्राह्मण जो हैं मन में सोचने लगे कि लगता है कोई अप्सरा है मेरा पुत्री। ब्राह्मण अपने बोड़िया बिस्तर बांध के इस बात को पता लगाने के लिए चले गए काशी नगरी। काशी नगरी गए और काशी में जाके बड़े बड़े ब्राह्मण देवताओं से पूछने लगे कि महाराज, मेरा एक कन्या जन्म लिया है, आखिर वो कन्या मैं कौन सा ऐसा पुण्य किया हूँ जो मेरे कन्या जो है मेरे घर में जन्म लिया है। जब से जन्म लिया है, जब से मेरे घर में कोई कमी नहीं है। ऐसा विष्णु भगवान लक्ष्मी माता से समझा रहे हैं, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। महाराज, यदि मैंने उस दान पुण्य किया होगा, कोई अच्छा कर्म किया होगा तो फिर से करेंगे। ब्राह्मण काशी नगरी का व्यास जी देखने लगे। जब देखने लगे भैया, तो देखते 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 देखने लगे कि उनकी ब्राह्मण जो है एकादशी व्रत करते थे और सारा दिन मांगते चाहते थे ब्राह्मण, लेकिन एकादशी व्रत के दिन वो निर्जला व्रत किया करते थे और द्वादशी के दिन गरीबों में अन्न दान किया करते थे, फल दान किया करते थे, शरबत दान किया करते थे और कुछ वस्त्र भी दान किया करते थे। और उनकी जो पुत्री है, जो पहला जन्म में गौ थी और गौ होकर भी वो व्रत किया और उसी व्रत के कृपा से भगवान उसे मनुष्य योनि में जन्म दिए। जो व्यास जी हैं वो ब्राह्मण को विस्तार रूप में समझाए और विस्तार रूप में समझाकर बोले कि हे देवी, देखिए एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलती है। लक्ष्मी माता कहते हैं कि क्या महाराज, क्या ये व्रत मैं कर चुकी हूँ,
या शुरू करूं? लक्ष्मी को विष्णु भगवान कहते हैं कि महारानी, हे प्राण प्रिय, ये व्रत तो आपने बहुत बार किए हैं, क्या आपको याद नहीं? मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप बोलते हैं? मुस्कुराते हुए कहते हैं लक्ष्मी माता कि महाराज, मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप क्या बोलते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि देखिए, ये राजा रानी की कहानी था। धीरे 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 समय बीतते बीतते कई जन्मों के बाद फिर से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में दोनों पति पत्नी स्वरूप बन गए। जो पहले राजा थे वो फिर से पति पत्नी का रूप, फिर से पति पत्नी जीवन संगनी बन गए और दोनों दान पुण्य करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, भक्ति भजन करने लगे और दोनों महान काशी नगरी का ब्राह्मण बन गए। काशी नगरी में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाने लगे, मंदिर का पुजारी बने। लेकिन वो पुजारी सारा दिन लेते थे दान, लेकिन एकादशी का दिन दान नहीं लेते थे। वो दान करते थे और दान पुण्य करके अपना फल कमाते थे, पुण्य कमाते थे। कहते हैं कि महाराज, तो इस विस्तार व्रत के लिए क्या पूरे संसार में बताना चाहिए? कहते हैं विष्णु भगवान की इस व्रत को सभी लोग जानते हैं और सभी लोग करते हैं। जो नहीं जानते हैं वो दूसरे को देखा देखी व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, शरीर में कष्ट नहीं होती है। तो गुरु भाई बहना, देखिए, काशी व्रत जो भी करते हैं नियम पालन कीजिए, नियम के अनुसार। ये नहीं भूखी प्यासी कौआ गिर गई जल में, भूखी प्यासी कौआ गिर गई जल में, महासागर भरी है जल से, कौआ ना चोंच खोली। महासागर भरी है जल से, कौआ न चोंच खोली। जान जाए मेरा प्रभु, मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरा प्राण जाए प्रभु, मेरा व्रत टूट जाएगा। सत्य का भावी नाम में डूबा, सत्य का भावी नाम में डूबा, मैं गिरा जल में, मैं चोंच ना खोलूंगा, मैं गिरा जल में, मैं चोंच ना खोलूं। गुरु भाई बहना, एकादशी का दिन था। एक प्यासी भूखी कौआ व्रत में थी, वो कहाँ गिर गई? सागर में। भरा हुआ सागर में उड़ान ले अपना उड़ रही थी हवा में। मौसम जो था बहुत कड़वी धूप था और कौआ भूखी प्यासी पूरे सागर में गिर गई। लेकिन भगवान से कहती है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, हे कृष्णा भगवान, हे गंगा मैया, जल में तो हम गिर गए हैं, लेकिन अपना चोंच नहीं खोलेंगे, एक बूंद पानी नहीं ग्रहण करेंगे। मेरा जो सत्य है टूट जाएगा, मेरा भावना सत्य में है, हम सत्य में जुड़े हैं, इसलिए अपना चोंच को नहीं खोलेंगे। कौआ जो थी, कौवी बेचारी स्नान कर ली, उबे डूबे करके बहुत देरी तक स्नान करी। सागर में गर्म पानी था, फिर भी स्नान की। गंगा माता उसमें प्रकट हो गए, विष्णु भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं उसे कि हे कौवी रानी, इस जन्म में तू एक कौवी हो, लेकिन अगली जन्म में, अगला जन्म में तू एक राजा की पुत्री बनोगी और तुम एक पतिव्रता नारी, सतीव्रता नारी बनोगी। तुम्हारा सत्य धर्म विजय प्राप्त होगा। तूने प्यासी जल में गिर गई, लेकिन एक बूंद पानी नहीं पिया। भगवान भी आशीर्वाद दे दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपने जीवन को जैसे रखेंगे वैसे रहेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। देखिए गुरु भाई बहना, एकादशी व्रत का कथा जो सुनते हैं उसे लाइक जरूरी करना चाहिए और
कमेंट भी जरूरी करना चाहिए, क्योंकि लाइक करने से भगवान की भी आत्मा में खुशी होता है कि ये सच्ची भावना से, सच्ची भक्ति से कथा सुनी है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, माता जगत जननी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।